हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। डीएम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिव्यांश वाजपेयी आप सबके सामने थर्ड वीडियो लेके आ चुका हूं बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके। सो इससे पहले वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है, दो वीडियो है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट की वीडियोस है, आप देख लीजिएगा। उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, और जो ये वाला है वो आज समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मैंने जैसे स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था कि 10 to 15 वीडियोस जो होंगी स्टार्टिंग के, वो बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके होगी, जो कि क्लास 10th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्लास 10th में आपको टॉप करना है तो यहां से स्टार्ट करना होगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूं, ये 10 to 15 वीडियो में पूरा बेसिक आपका कवर हो जाएगा। ये क्यों मैंने स्टार्ट किया, इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि कुछ धुरंधर लोग हैं, जो हमारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो लोग इतने ज्यादा अच्छे हैं कि उनके बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट में डाउट है, तो वो सारे डाउट क्लियर हो जाएं। इसी की वजह से ये स्टार्टिंग के 10 to 15 वीडियोस मैं लेके आ चुका हूं। और कुछ टॉपर्स भी होंगे, अब उनको लग रहा होगा अरे सर इतना बेसिक बता रहे, ये 10th क्लास में होगा। कोई नहीं, हौले चल रहा है। अभी तो 10th की स्टार्ट भी नहीं हुए, अभी तो हम लोग बेसिक चल रहे हैं। अपने भाई बहन को जो छोटे हैं, बहन बोल दिया, हाँ ठीक, भाई बहन को सबको लेके चलना, साथ में सबको बटोरना। फैमिली क्या है, जैसे मैंने बोला था इससे पहले वाली वीडियो में, फैमिली बड़ी करनी तो उसी तरफ बड़ी करनी है। हाँ, स्ट्रेटेजी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। तो आपके मन में जो छोटे पूरे सेशन को लेके डाउट हो रहे हैं कि क्या कैसे होगा, कौन सा चैप्टर कब स्टार्ट होगा, बहुत सारे डाउट हो रहे हैं, तो वो सारे डाउट एक झटके में क्लियर हो जाएंगे। वो वीडियो आप देख लीजिएगा। सो अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब जो टॉपर होंगे वो कह रहे होंगे अरे सर क्या आज का टॉपिक भी है, हमको अच्छे से आता, लेकिन बगल में देखो, बगल में जो एक स्टूडेंट और है बगल वाले घर में, उसको नहीं आ रहा होगा, तो उसको भी तो साथ में लेके चलना है, सबको लेके चलना, सीबीएसई में धूम मचाना है। सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता, कैसे होता, वो अभी हम लोग मुश्किल से 2 मिनट में सीख लेंगे चुटकी से। देखिए, इस तरह का जो मेथड है, मतलब ये मेथड कहां से हुआ, ये कोई एक फैक्टराइज एक इक्वेशन दे दी जाती है, उसको कहते हैं फैक्टराइज करो। मतलब क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप फैक्टराइज करो, सिंपल सा क्वेश्चन में कह देगा कि फैक्टराइज टू दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन दे दी, इक्वेशन का नाम लिख लेते हैं, एक प्यारी सी इक्वेशन लिखते हैं पहले, और समझ में आएगा। इक्वेशन है क्या, ब्लैक से लिखते हैं बढ़िया मस्त से। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये सिंपल सी इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सब फैक्टराइज करो, सिंपल सा कह देगा फैक्टराइज दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करना है वो हम अभी समझ लेंगे। एक फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड है, देखिए उसी में से एक सिंपल सा सरल सा मेथड क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब इसको और सरल और सिंपल और क्विक, जल्दी से जल्दी आंसर लाने का वो मैं बना दूंगा। आपको क्या है समझना है, एक इक्वेशन सिंपल सा दे दी। देखिए बच्चों, एक होता है क्वेश्चन सॉल्व करना, एक क्वेश्चन होता है, एक होता है कि सॉल्व तो किया लेकिन सही होना चाहिए। तो एकदम एक्यूरेसी, मतलब मैं कह रहा हूं कि आपने एक क्वेश्चन को 2 मिनट दिया है तो वो 2 मिनट आपके सही हो, मतलब क्वेश्चन सही हो। ऐसा नहीं है आपने कोई किसी इक्वेशन को 2 मिनट करके सॉल्व किया, बाद में इक्वेशन गलत निकली, आंसर गलत निकला, क्या ही मतलब। मतलब जिस पे आपने टाइम दिया है वो टाइम यूटिलाइज हो, ये मैं कह रहा हूं। सो ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है जिससे फ्यूचर में कभी भी कोई क्वेश्चन इस इक्वेशन का गलत ना हो, कैसे करना वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और जो बच्चे ज्यादा होशियार अपने को समझेंगे वो आगे जाके बोर्ड एग्जाम में 100% गलत करेंगे। एक मन में होगा कि ये तो चाहे इससे पहले लिखे चाहे इसके बाद लिखे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वहां पे फर्क पड़ता है, वहां पे फ्रस्ट्रेशन होगा, वहां पे इतना ज्यादा टेंशन होगी कि आप जानबूझ के आते हुए क्वेश्चन गलत करोगे। इसलिए स्टार्टिंग से जैसे मैं बता रहा हूं, जो आदत में डलवा रहा हूं आपको उसी तरह आपको करना है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बताते हैं और इसी तरह आपको करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना है आपको, यहाँ पे सिंपल सा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दो, प्लस है प्लस लिख दो, ब्रैकेट लगा दो, जो वेरिएबल है वेरिएबल लिख दो, प्लस का 8 लिख दो। यहां समझ में आया। अब देखिए यहां पे पूरी इक्वेशन या तो x से होगी या तो y से होगी या तो z से होगी, सिंपल सी बात है। अब देखिए जो होगी हमने वेरिएबल लिख दिया। अब इसके बाद यहां पे प्लस होगा तो या माइनस होगा। अरे बेटा दो ही तो साइन होते, या तो प्लस होता या तो माइनस होता, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, जो भी होगा हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हम ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद क्या एक्स है एक्स लिख दिया सिंपल सा। इसके बाद इधर साइड प्लस
में माइनस में जो है वो लिख दिया, उसके बाद 8 9 10 जो भी नंबर है वो नंबर लिख दिया। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करना, दो नंबर उठाने। कौन से नंबर उठाने, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अरे कोई नंबर नहीं होता तो वहां पे 1 होता है कि नहीं होता, 1 होता है, तो सिंपल सा हमने 1 लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे 1 को और ये दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले जो मैंने कहा, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हमने 8 1 जा 8 मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझ लीजिए मल्टीप्लाई करने में 8 आया। अब 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो अभी हमने प्रीवियस पढ़ाया है। सबसे पहले जो दो बेसिक क्लास है, इसीलिए कह रहा हूं कि लाइन से आप सारे वीडियोस देखिए, वहां पे मैंने समझाया कैसे करना है, तो आज यहां पे यूज हो रहा है। तो 8 का क्या होगा, पहले 2 से करेंगे, 2 4 जा 8 होगा, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4 होगा, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 होगा, 3 2 आ गए। अब ये 3 2 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गए 2 की पावर 3। अब ये तीनों को इस तरह से आप एडजस्ट करिए कि प्लस या माइनस करने में 6 आए, प्लस या माइनस करने में 6 है। इस तरह दो टर्म बना लीजिए। हमने क्या किया कि ये दोनों टर्म उठाए, 2 2 जा होता है 4 और ये बचा हुआ 2 यहां पे लिख दिया। अब 4 में प्लस 2 करेंगे तो इक्वल टू 6 आएगा, जो कि हम लोगों को चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या किया मैंने, हमने कहा कि जो भी स्प्लिटिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा उसको हम लोग दो टर्म में कर लेंगे। 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 के बाद जो 2 है वो वहां नीचे लिख दिया, और इन दोनों को प्लस या माइनस करने में बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। इसके बाद आपको कैसे चेक करना वो भी मैं बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा मैं, देखते जाइए बस, तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो नंबर है वो मैंने लिख लिया। क्या लिखा, हमने लिखा 4 + 2। इतना समझ में आ गया कि 4 + 2 हमने लिख दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, सिंपल सा। कैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए ये प्लस है, ये 4 है, तो प्लस का 4 हो गया। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस का 4 होता। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे हमने एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस 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 होता है, तो यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब 2 का 2 लिख दिया, और यहाँ पे एक्स है वेरिएबल में, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, समझिए एक्स 2 में भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स 4 में भी मल्टीप्लाई। सपोज दैट ये इस तरह लिख दिया, एक्स 4 + 2 ऐसे लिख देते तो 4x लिखते हैं और प्लस का 2x लिखते हैं, वही तो बेटा यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे x = 2x + 8 ये हम लोगों ने लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, एकदम हौले हौले से चल रहे, एकदम अच्छे से। जिसको जिसको डाउट हो रहा है वो समझ लीजिए, इसके बाद वाले में हो जाएगा, इसके बाद वाले में हो जाएगा, लेकिन समझते जाइए। क्या सिंपल सा, क्या हमने ब्रैकेट ओपन किया है, इतना टाइम दे रहा हूं इस वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट को, मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो वो आप अभी से देख लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे करते हैं, तो देखिए क्या होगा। अब इन दोनों में कॉमन देखो, स्टार्टिंग के इन दोनों में कॉमन देखो, क्या कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन देखते तो क्या होगा, x लिख देंगे, x कॉमन है। देखिए वेरिएबल, पहले वेरिएबल x है तो x कॉमन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, 1 और 4 में कॉमन है कोई नहीं है, तो हम ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पे एक x तो चला गया, अंदर क्या बचा, एक x बचा, प्लस का है तो प्लस लिख देंगे। अब इसके बाद क्या है, x बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, 4 बचा, तो ये लिख देंगे। ओके, अब जो ब्रैकेट यहाँ लिखा है, अब देखिए क्वेश्चन चेक कैसे करेंगे, मतलब आपने जो किया है वो सही है कि नहीं, वो आपको इसी में पता चल जाएगा। क्या कैसे चेक करेंगे, तो कैसे करेंगे, जो चीज ब्रैकेट यहाँ लिखी है वही ब्रैकेट चुपचाप हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, कुछ भी शोर नहीं करना, चुपचाप लिखना है। यहाँ पे हमने चुपचाप लिख दिया ब्रैकेट। अब इसके बाद आगे वाला नंबर मल्टीप्लाई करते और पीछे देखिए स्वाहा, पीछे वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए हमने यहाँ पे x था, यहाँ पे प्लस था, तो हम प्लस लगा देंगे क्योंकि प्लस 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 होता। अब x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x आए, तो x में अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x आ जाएगा। अब पीछे वाला देखिए 8 आना चाहिए, अगर 8 नहीं आ रहा मतलब आपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है, इसी जगह चेक हो जाएगा। तो 2 को 4 करेगा, 2 4 जा 8 होगा, प्लस 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 होगा। हाँ एकदम राइट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये पीछे वाला नहीं आता मतलब आपने यहाँ पे वैल्यू गलत ली है, तो आपको फिर से चेक करना होगा। इसी में समझ में आ गया होगा। अब एक ब्रैकेट को नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे, x + 4 लिख देंगे, और एक ब्रैकेट को यहाँ पे लिख देंगे x + 2। ये क्या है, x + 4 जो सेम था उसको यहाँ पे लिख दिया, ये दोनों खत्म हो गए। अब यहाँ पे x बचा, x लिख दे, यहाँ पे प्लस का 2 है, प्लस का 2 लिख दे, जो यहाँ बाहर होगा वो एक ब्रैकेट में होगा। आई होप आपको समझ में
में आ गए, यही होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब ये जो रफ वर्क है ना वो हम लोग इरेज करते हैं, खटाक से इरेज करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन लिखते हैं, ये वाला समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। यस सर, आपका पढ़ाया हुआ आ रहा है एकदम अच्छे से। और जिसको कोई डाउट हो रहा है, मैं इतना बेसिक से चल रहा हूं, लेकिन कोई भी डाउट हो रहा है छोटा सा, तो आप कमेंट करिए। विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर आपको सोल्यूशन मिलेगा। और उससे रिलेटेड अगर वीडियो बनाना पड़ा तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा। मैं आपके लिए हूं। आप जो जो चीज बताते जाएंगे, जो जो डाउट बताते जाएंगे, आपके सामने तुरंत उसका सोल्यूशन होगा। कोई पैसा नहीं देना, कोई फीस नहीं, कोई कोचिंग नहीं, सब यहीं पे होगा। बस आपको मन लगा के पढ़ना है और क्लास 10 में फोड़ के आना है। क्लास 10 में 80 आउट ऑफ 80 लेके आना है। सभी बच्चों से मैं बोल रहा हूँ, वो चाहे स्टैंडर्ड के हो, वो चाहे बेसिक के हो, सभी को 80 आउट ऑफ 80 लेके आना है अब की बार मैथ्स में। अब मैं आया हूं तो आज से, अभी से आप देखे हैं, आप ये प्रण कर लीजिए, ये ठान लीजिए कि आपके 80 आउट ऑफ 80 मैथ्स में आ गए। और आपको उस तरह से मेहनत करनी है बस। अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, ये इक्वेशन ले ली। अब इसको सॉल्व करने का तरीका वही अपना पुराना है। क्या लिख देंगे? पहले और लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस है तो प्लस लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, एक्स का एक्स लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया, 21 है तो 21 लिख दिया। अब हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि 21 को, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा भैया? 21 आएगा। चलो रफ वर्क कहाँ करो? यहाँ पे कर लेता हूँ। 21 है, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 से आएगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब ये जो 3 और 7 है, मतलब 3 और 7 है, इसका हम लोग प्लस या माइनस, अब इसमें और कोई वैल्यू नहीं तो सिंपल सा यही देख लो, इसका प्लस या माइनस करेंगे कि 4 आ जाए। तो 7 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 7 में से 3 जाएगा 4 आएगा। सो हम लोग क्या करेंगे? 7 लिख दिया और -3 लिख दिया। जो भी यहाँ पे लिखो वो अंदर वाली वैल्यू आनी चाहिए, बस यही हम लोग समझ रहे हैं। वैसे में क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप जैसा लिखो, ऊपर वाला स्टेप ऑटोमेटिक आ जाए। तो ये हो जाएगा x 7 - 3, 7 - 3 होता है 4 होता है। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया, 7 का 7 लिख दिया, ये x अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब ये देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 3 का 3 लिख देंगे, ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3x हो जाएगा, और माइनस का 21। सर ये वाला समझ ही में नहीं आया। अरे बेटा, फिर नहीं समझ में आया, चलिए समझाते हैं। जैसे ये देखो, ये वाला स्टेप उठाते, यही वाला नहीं समझ में आया, ये वाला तो ऑटोमेटिक लिख दिया, ये भी ऑटोमेटिक हो गया। ये क्या हुआ? अगर हम x 7 - 3 कर दे, अगर इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 7x आएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे 3x आएगा। यही तो आएगा बेटा, यही तो लिखा है, समझो तो थोड़ा, फील लो, फील। समझ में आ गया? ओके, आगे अब हम लोग पढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं खटाक से। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसके बाद क्या करना है? फिर वही अपना कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है? इन दोनों में देखो x कॉमन है, हाँ बेटा x लगा दिया। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, कोई नंबर नहीं, कॉमन हटा दो। अब इसके बाद देखो, अंदर क्या, 1x बाहर चला गया, अंदर बचा 1x। अब ये प्लस का है तो प्लस लिख दिया, 7 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या मल्टीप्लाई करे? 7 आ गया, ये आ गया। देखिए 7 बचा था, x बाहर था तो x बाहर हो गया। अब जो ये यहाँ पे है, जो ये नंबर ब्रैकेट में, उसको आंख बंद करके यहाँ पे लिख दो। मतलब क्या लिख देंगे? x + 7 लिख देंगे, सिंपल सा। आ गया समझे? अब x को मल्टीप्लाई करो ऐसा नंबर कि 3 माइनस का 3x आ जाए। तो बेटा हम यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस कर दे तो माइनस आ जाएगा। अब x में 1 है तो 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। अब x का यहाँ पे तो है ही, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे। अब देखिए ट्रिक करने की ट्रिक, मतलब क्या सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? तो इधर वाला करेंगे, ऑटोमेटिक माइनस का 21 आएगा। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 7 को 3 से मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 हो गया। जैसे ही आगे पीछे वाला वैसे ही समझ लीजिए हमने सही किया। नेक्स्ट सिस्टम में 7 + x, ये अंदर वाला एक तरफ लिख देंगे, एक तरफ x - 3 ये लिख देंगे, तो हो जाएगा। यही ब्रैकेट है, इसी को कहते हैं क्या? फैक्टराइजेशन। सर जी एकदम अच्छे से समझ में आ गया, एकदम दिल गार्डन हो गया, लल्लन टाप जींस टाप, एकदम मजा आ गया पढ़ के। क्या हुआ? अब आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपकी कर देंगे छुट्टी। आ गया ना समझ में? एक और क्वेश्चन कर लेते और माइंड में एकदम भर देते, माइंड में घुसेड़ देते, एकदम ठूस देते। इतना ठूस देंगे ना कि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। खटाक से इरेज करते हैं, फटाक से, जल्दी इरेज करते हैं। ओके बच्चों, जल्दी से एक इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है x² माइनस, अब माइनस का करते हैं कुछ, x² माइनस का 23x प्लस
132 बड़ा वैल्यू। अरे सर इतनी बड़ी वैल्यू आती है? हाँ बेटा आती है, इसीलिए तो हमने दी है ये इक्वेशन। चलो इसको क्या करते हैं, पहला स्टेप करते हैं, क्या लिखते हैं और लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट लगा देंगे, एक्स का एक्स लिख देंगे, प्लस का प्लस लगा देंगे, 132 यहीं पे लिख देंगे। इसी तरह समझाए? हाँ सर एकदम इसी तरह समझाए। अब क्या करेंगे 32 को यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 बन जा 132। अब 132 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो किससे करेंगे 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, यहां पर से 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 11 से करेंगे 11 1 जा 11। समझ में आ गया? एकदम आ गया सर। अब इसमें क्या है 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब बच्चों इसमें ऐसा क्या करना है, इससे कोई दो टर्म बनाने हैं, ऐसे टर्म बनाने हैं जिसका प्लस या माइनस करने में ये वाली वैल्यू आ जाए। आ गया समझ में? ऐसे टर्म बनाने हैं जिसका प्लस या माइनस करने में ये वाली वैल्यू आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो अगर हम इसको अगर बाहर भगा दे, चल बेटा भाग जा तू। अब इन तीनों को देखे तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 12 आ गया, ओके आ गया। और ये 11 को कहते बेचारा बुरा मान गया था, भाग गया था। अब इसको बुला लेते, आओ क्या चॉकलेट दे देते, डेयरी मिल्क चॉकलेट देते। अब ये आ गया भैया, आ गया। अब 11 और 12 को अगर प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, सपोज हम प्लस करते तो क्या आएगा 23 आएगा। 11 प्लस 12 करते तो 23 आएगा। हाँ सर आएगा। तो यहाँ पे चुपचाप लिख देंगे क्या 11 प्लस 12। आगे समझ में? इसमें 11 प्लस 12 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाँ 23 आ जाएगा। सर यही तो करना था। देखिए अब आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सीधे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस का 11 और एक्स अंदर जाएगा तो एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस का 12 और यहाँ पे एक्स अंदर हो जाएगा, यहाँ पे क्या 132। आ गया समझ में बच्चों? ओके आ गया। अब इसके बाद देखो और लिखेंगे, और लिखेंगे। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो बेटा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, कोई मतलब नहीं, यहाँ 11 यहाँ पे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे एक्स कॉमन है, एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे देखो यहाँ प्लस का है तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स लिख देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखो एक्स स्क्वायर आएगा। बच्चों समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हमको माइनस मजबूरी में लगाना पड़ेगा, तभी तो ये माइनस का 11 आएगा। अब x तो लिखा है, 11 लाना है तो 11 यहाँ पे लिख दिया। अब जो वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं उसको ऑन द स्पॉट आप पीछे सेम टू सेम वैल्यू लिख दीजिए। अब हमने लिख दिया वैल्यू। अब इसके बाद क्या वैल्यू लिख दिया, इससे क्या होगा, अब इसके बाद हम आगे वाले को देखेंगे। माइनस का 12 लाना है तो हमने यहाँ किया माइनस कर दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 12 लाना है तो हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, बेटा ये आ गया। अब देखो पीछे वाली वैल्यू आ रही है कि नहीं, देखो पहले तो ये माइनस प्लस साइन ओके है। आगे देखो 12 11 जा क्या होता, 132 होता। सर नहीं आता हमको 11 की टेबल, 12 11 जा नहीं आता, कोई बात नहीं मल्टीप्लाई कर लेते अपना, है ना। देखो क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई 11 क्या आएगा, तो 12 11 जा क्या ये करेंगे 2 3 1। अरे सर इतनी जल्दी क्या कर लिया, अरे आप कर लीजिएगा घर पे, यही होगा 132 आ गया। देखिए आगे अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x माइनस 11 यहाँ लिख दिया और यहाँ पे क्या x माइनस 12 यहाँ लिख दिया, बस ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। आपको समझ में आएगा। ये जो रफ वर्क है इसको हम इरेज कर देते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपके मन में घुस जाए। इतने ज्यादा क्यों करवा रहे हैं सर, अब तो हमको आ गया ना, ठीक है, लेकिन वो बच्चों को देखिए जो क्या बहुत धुरंधर है, जो पढ़ाई के अलावा सब चीज में आगे, उनको भी आगे करना है, उनको भी मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 लाना। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपकी छुट्टी। एक और क्वेश्चन, जो मन में डाउट है, थोड़ा बहुत डाउट है, वो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। सो क्वेश्चन क्या जल्दी से लिख देते, क्वेश्चन सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ओके ये क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग को कैसे करना है सॉल्व, सिंपल सा। सर जी आपने बताया था पहला स्टेप तो क्या होता है, सिंपल जो वैल्यू है उसको लिख दो, उसके बाद प्लस है प्लस कर दो, ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा दो, एक्स का एक्स लिख दो, माइनस का माइनस लिख दो, 6 का 6 लिख दो। ओके समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। इसके बाद क्या करना है, ये दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 6 6 का क्या होता है 36 होता है, तो हमने क्या कर दिया 36 लिख दिया। अब 36 को हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या होगा, तो 2 6 अरे ये क्या कर रहे, 2 1 2 और यहाँ पर से हो जाएगा 2 8 जा 16। ओके 2 18 जा 36। फिर से देखते हैं 2 1 जा 2 और 1 जाएगा 2 18 जा, फिर क्या करेंगे 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। ओके तो इसमें क्या समझ में आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। बच्चों यही आ रहा है, हाँ सर यही तो आ रहा है,
यही तो आ रहा है। ओके, अब हमको क्या 5 लाना है। तो बच्चों सिंपल सा है, इनको कर दो, इनको कर दो, क्या 2 2 4 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 में 4 माइनस करेंगे आ जाएगा 5, सिंपल सी बात है। ओके, तो हम यहाँ पे कर देंगे क्या 9 कर देंगे और 9 में माइनस कर देंगे 4 कर देंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे इन दोनों के दो टर्म बनाने के बाद प्लस या माइनस करने में बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए, बस सिंपल सी बात है। अब इसके बाद और आगे करते हैं क्या, 6x² का 6x² लिख देते, प्लस का प्लस लगा दिया। अब देखिए प्लस 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 9 है तो 9 लिख दिया, x अंदर जाएगा तो x हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 का 4 लिख देंगे और x अंदर जाएगा तो x हो जाएगा, माइनस का 6x एज इट इज उतार लेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप पे कॉमन करना है। कॉमन क्या करना है, देखिए इन दोनों को कॉमन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, लेकिन इस दोनों में 3 कॉमन है। अगर हम 3 कॉमन कर ले तो यहाँ पे 3 2 6 होता, 3 3 9। ओके, और x भी कॉमन है तो यहाँ पे 3x निकल आया। बच्चों देखिए कॉन्सेप्ट वही है, एक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, सारे क्वेश्चन होंगे। अब इसके बाद देखिए 3 बाहर निकल गया, 6 पहुंचाना है तो 3 में अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब बेटा x बाहर निकल गया, लेकिन यहाँ पे x² है तो हम एक x और दे देंगे तो 3x² हो जाएगा। अब बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा और यही हम लोगों को चाहिए। अब प्लस का है तो प्लस लगा देंगे, अब 9 लाना है, यहाँ 3 है तो 3 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है तो हम लोग सिंपल इसको क्लोज कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमको x की जरूरत ही नहीं है। बच्चों अब आगे हम लोग करेंगे क्या, ये जो वैल्यू है उसको आंख बंद करके यहाँ पे लिख देंगे। आंख बंद करके सर कैसे लिख देंगे, फिर गलत नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, आप आंख बंद करके लिख दीजिएगा। अब देखिए इसके बाद देखो x 2x है, अब यहाँ पे माइनस का 4x करना है तो हम माइनस सबसे पहले करेंगे तो तभी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 4 है, यहाँ पे 2 है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 4 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। x है, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि x ही है। अब पीछे वाला देखिए ऑटोमेटिक होना चाहिए, अगर आपने सही किया है तो हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। हाँ सर ये तो हो गया। अब 2 3 6 होता, 6 होता है, हाँ 6 होता है, 2 3 6 तो 6 क्या कर देंगे, 6 लिख देंगे। ओके बच्चों, तो पीछे वाला कॉमन है, मतलब सही है, सेम है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 2x + 3 यहां लिख दिया और यहाँ पे 3x - 2 यहां पे लिख दिया। इसी के साथ 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 सुनो 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 गौर से दुनिया मारो, क्या हुआ कि हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बच्चों आई होप आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्वेश्चन का कोई इक्वेशन हो जाए उसको फैक्टराइज कैसे है करते हैं, ये चीज आपको अच्छे से आ गई होगी। आ गई है तो प्यारा सा एक कमेंट कर दो कि सर अच्छे से आ गया है, आपका पढ़ाया हुआ हमको आ रहा है। जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहे वो प्यारे से इंग्लिश में भी लिख दीजिए, जिसमें करना है वो कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने चुन्नू मुन्नू जो दोस्त है, प्यारे प्यारे दोस्त है, उन सबको वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, फिर कल एक वीडियो आएगी, एक कॉन्सेप्ट को लेके आएगी और इसी तरह 10 to 15 डेज आपके कॉन्सेप्ट चलेंगे। फिर हम लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे किसमें, क्लास 10th की मेन पढ़ाई में। और हम लोग क्लास 10th की पढ़ाई ऐसी करेंगे कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 मैथ्स में आएंगे। इस बात की गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।